इंदौर में कंप्यूटर बाबा के खिलाफ कार्रवाई पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ट्वीट किया है कि वो व्यक्तिगत रूप से अतिक्रमण करने वालों का पक्षधर नहीं हूं, किंतु कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर की गई कार्यवाही राजनीतिक प्रतिशोध है। के मिश्रा ने लिखा कि उन्हें जेल भेज दिया गया है। कैसा है जनतंत्र, यहाँ है अद्भुत तंत्र, साधु बैठा जेल में और डाकू है स्वतंत्र। कंप्यूटर बाबा के आश्रम को लेकर जो कार्रवाई हुई है, इस पर कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। के मिश्रा ने ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए तंज कसा है, इसे प्रतिशोध की भावना से बताया है ओतप्रोत। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता विवेक पटैया हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, पहले से ही इसका अंदाजा हम लोग भी लगा रहे थे कि आखिरकार जो सब कुछ कार्य प्रणाली चल रही है, जो प्रशासन की ओर से एक्शन लिया जा रहा है, जरूर इस पर कांग्रेस की ओर से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा, क्योंकि कंप्यूटर बाबा अक्सर कांग्रेस के फेवर में बोलते हुए नजर आए हैं। अब यही आरोप के मिश्रा ट्वीट के जरिए लगा रहे हैं कि ये प्रतिशोध की भावना है। देखिए, के मिश्रा ही नहीं और भी कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। इस कार्रवाई को लेकर कहा है कि ये प्रतिशोध की भावना से काम किया गया है। कांग्रेस के मीडिया विभाग की तरफ से भी जो बयान आया है उसमें भी यही कहा गया है कि जिस तरह कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई कहीं ना कहीं ये बता रही है कि सरकार जो है द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कार्रवाई की टाइमिंग को लेकर जो है कांग्रेस के सवाल तो है ही, सरकार पर यह आरोप भी है कि जो कार्रवाई हुई है वो जो है गलत है और विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 15 साल से जब वहाँ पर कब्जा था कंप्यूटर बाबा का, जो जमीन है गौशाला की उस पर, तो फिर अभी तक उनको बेदखली की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो रही है, इस पर सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि कंप्यूटर बाबा जिस जगह पर आश्रम बनाकर रह रहे थे, वहाँ पर यदि गौशाला की जमीन थी तो पहले शिवराज सिंह की सरकार ने भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये भी एक सवाल उठ रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन बड़ी बात यही है कि अब प्रशासन ने सख्ती दिखाई है और पूरे उनके अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। और ये भी कहा जा रहा है कि उस स्थान को खाली करवाकर ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा और उस स्थान पर एक जो है गौशाला बनेगी और साथ ही पर्यटन स्थल के तौर पर वहां पर धार्मिक जो मंदिर है उनको विकसित किया जाएगा और पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब गौशाला वाली लड़ाई सामने आ गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे आरोप लगाया है कि गौशाला के नाम पर जिस तरह पूर्व कमलनाथ सरकार राजनीति करती थी, वो अब बताएं कि आखिर ये गौशाला की जमीन थी या कंप्यूटर बाबा का आश्रम था, और यदि कंप्यूटर बाबा का आश्रम था और गौशाला की जमीन पर था तो फिर अवैध कब्जा क्यों था। तो ये अब जो है राजनीतिक लड़ाई हो रही है दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच में, और सियासत हो रही है। कंप्यूटर बाबा के बहाने गौशाला और गाय की राजनीति तो सामने आ ही गई, और दूसरी तरफ साधु संत पर कार्रवाई की बात भी कांग्रेस के द्वारा कही जा रही। निश्चित ही अब ये मध्य प्रदेश में मामला तो पकड़ेगा। अगर ऐसा था, इसमें सत्यता है जो कार्रवाई जिस आधार पर हो रही है, तो कांग्रेस ने क्यों एक्शन नहीं लिया था, फिर इस पर भी सवाल उठेंगे। मैं आपके पास आती हूँ, वैभव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख करते हैं। वैभव, जरा बताएं क्या कुछ आपके पास जानकारी है। कंप्यूटर बाबा के कुछ खातों की जानकारी प्रशासन जुटा रहा है, उनके खातों की लेकर शिकायतें सामने आई है कि कुछ पैसा जमा जो हुआ है वो असामान्य रूप से हुआ है, तो क्या कुछ और अपडेट है इस पर लेकर कंप्यूटर बाबा पर जो एक्शन हो रहा है? बिल्कुल निश्चित, देखिए कंप्यूटर बाबा साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं टारगेट पे आ गए हैं, और अब जिस तरीके से उनके बैंक अकाउंट्स की डिटेल प्रशासन या संबंधित विभाग निकाल रहे हैं, उसी जुड़ी जानकारी ये भी है कि इंदौर में भी 2 और ऐसी जगह बताई जा रही हैं जहाँ कुछ जमीन वन विभाग की हैं, जहाँ पर भी अवैध कब्जा कंप्यूटर बाबा ने कर रखा है। तो इन जमीनों को लेकर भी अब कंप्यूटर बाबा को नोटिस देकर वो कार्रवाई की तैयारी प्रशासन कर रहा है फिलहाल। लेकिन कंप्यूटर बाबा जेल में, जहाँ तक बरामदगी की बात है, मैं आपको बता दूं कंप्यूटर बाबा के खिलाफ जो आश्रम पर जो कार्रवाई की गई, यहाँ से एक राइफल 315 बोर और एक एयर गन भी पुलिस को मिली है। इसके अलावा कई लग्जरी सामान मिला है, फ्रिज हो, एसी हो, सोफे हों। इसके अलावा पूरी कार्रवाई के दौरान जो है पूरी जो सामान था वो भी, हालांकि उनका जो घरेलू सामान था उसको अलग कर दिया गया,
और अब कुछ तस्वीरें भी जेल जाते हुए उनकी आई हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई की गई है कंप्यूटर बाबा के खिलाफ। हालांकि कंप्यूटर बाबा फिलहाल जेल में है, उनका किस तरीके का क्या रिएक्शन रहेगा, जा रहा है, गुस्सा तो आ ही रहा होगा, लेकिन अभी जेल से बाहर जब वो कंप्यूटर बाबा आएंगे तो देखते हैं किस तरह का उनका रिएक्शन रहता है। और सियासी जिस तरह की विवेक बता रहे हैं कि जाहिर सी बात है बीजेपी और कांग्रेस में अब जवानी जंग तो तेज होनी ही थी। कांग्रेस ने इस तरह के आरोप लगा दिए कि बदले की भावना से कार्रवाई की गई है। हालांकि समर्थन बाबा को दोनों ही सरकारों को रहा है, चाहे बीजेपी की रही हो या उस कांग्रेस की टाइप की भी रही हो। लेकिन अभी जो ये बात आप कह रहे हैं कि राइफल मिली है वहां पर, और ये हमने भी अभी बताया है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको, तो ये एक संत के पास राइफल मिलना या किसी भी तरह से कोई गन होना, क्या इसको समझे? देखिए, एक बार मैं बता दूं, जब राज्य मंत्री का दर्जा उनको कंप्यूटर बाबा को दिया गया था तो सुरक्षा भी उनके साथ थी, इस सुरक्षा के जवान भी उनके साथ चलते थे। इसके अलावा राइफल की जहां तक बात है, राइफल फिलहाल अभी तक नजर में ये आ रहा है कि इनके पास लाइसेंस रहा होगा, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन और पुलिस इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। उनकी जो राइफल है वो पुलिस को सौंप दी गई है। इसके अलावा एयर गन है वो भी पुलिस को सौंप दी गई। तो अब देखा जा रहा है कि क्या इनके पास लाइसेंस था या नहीं था। अगर बाकी में अगर लाइसेंस नहीं होगा तो और भी बड़ी कार्रवाई कंप्यूटर बाबा के खिलाफ अवैध हथियार रखने को लेकर हो सकती है और तब कई बड़ी पूछताछ भी उनसे हो सकती है। तो देखिए, कंप्यूटर बाबा फिलहाल तो फंसते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी किस तरह का अब जो अगली कार्रवाई जिला प्रशासन करेगा। तो फंसेंगे और क्या कुछ होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि अब तो जो नगर निगम है और प्रशासन है जिला, वो सीधे तौर पर एक्शन के मोड में है। शुक्रिया वैभव आपका, विवेक आपका भी शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट है आपसे लेंगे आगे।